मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी का अनिवार्य संस्कृत पढ़ा रहा था। वीरः वीरेण पूज्यते, तीसरा पाठ आपके यहाँ है। दूसरा पाठ आपके जो 30% कोविड-19 के चलते ख़त्म हुआ है, तो उसमें अन्योक्त विलासा ख़त्म हो गया है। अब दूसरा आ गया आपका वीरः वीरेण पूज्यते। मैंने इसमें आपको आधा पढ़ाया था एक वीडियो में, अगले वाली वीडियो में। आज उसके आगे देखेंगे आप। पूर्वराज कह रहा है, तत्सर्वम् अस्माकम् आंतरिक विषयः, तत्सर्वम् अस्माकम् आंतरिक विषयः, वह सब हमारा आंतरिक मामला है, आपस का विषय है। बाह्य शक्ति, बाहरी शक्तियों के द्वारा तत्र हस्तक्षेपा, उसमें हस्तक्षेप करना असही यौवन राज, वह असही होगा। हे राज यौवन राज, बाह्य शक्तियों का हमारे आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करना असह्य मने न सहने योग्य होगा। पृथक धर्मा पृथक भूषा भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय। हमारे धर्म अलग अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, हमारे पहनावे अलग अलग हैं, भूषा अलग अलग होने पर भी वयम सर्वे भारतीय, हम सभी लोग भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, मेरा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र जो है विशाल है, बहुत बड़ा है। तथा इसीलिए ही क्या क्या कह रहे हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संततिः। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संततिः। बड़ी सुंदर बात कह रहा है। देखिए यहाँ पर भारत का पूरा भूगोल बता दिया कि भारत का भूगोल क्या है। कह रहा है उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर है। आप लोग जानते हो ना कि अब भारत का जो नक्शा बनाते हैं, देखिए ए करके ऐसे कर देते हैं, उसके बाद इधर घूम करके इधर आ जाता है ना। तो आपका जो ये नक्शा है वो था भारत का, ये क्या है कह रहे हैं, हमेशा आप जान लीजिए उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर है। आप जानते हो केवल उत्तर की तरफ ही, उत्तर के तरफ ही हिमालय है और बाकी सारी तरफ क्या है, समुद्र ही है। भारत के तीनों तरफ, पूर्वी खाड़ी, पश्चिमी खाड़ी, दक्षिणी खाड़ी, तीनों तरफ समुद्र है, केवल उत्तर की तरफ ही हिमालय है और तीनों तरफ जल ही जल है। तो कह रहा है समुद्रस्य उत्तरम, समुद्रस्य उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर है, समुद्र है इधर भी, इधर भी, इधर भी, दो समुद्र के उत्तर है। और हिमाद्रेश्यैव दक्षिणम, हिमाद्रेश्यैव दक्षिणम, और जो हिमालय के दक्षिण है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण है। वर्षम तद भारतम नाम, वर्ष माने देश होता है, जैसे भारतवर्ष तो भारत देश, वर्ष माने साल मत जानिएगा यहाँ पर, वर्ष माने देश। वर्षम तद भारतम नाम, ऐसे देश का नाम क्या है, भारत देश है। भारत, इस देश का नाम क्या है, भारत। जो समुद्र के भी जितने समुद्र के जो उत्तर है और हिमालय के जो दक्षिण है, उसी को कहते हैं भारतम नाम, उसी का नाम भारत है। और वहाँ के रहने वाली संतानें भारतीय हैं। भारती तत्र संतति ही, वहाँ की रहने वाली संतानें क्या हैं, भारतीय हैं। जो भारत में रहे उसी को तो भारतीय कहते हैं ना। अलच्छेन्द्र कहता है, अलच्छेन्द्र अथ में भारत विजया दुष्करः। तो इस प्रकार में माने मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना दुष्कर है, कठिन है। पूर्वराज कहता है न केवलम दुष्करः, न ही केवल दुष्कर है बल्कि असंभवोपि, असंभव भी है। असंभवोपि माने असंभव भी है।
अलछेन्द्र सरोसम, रोष माने बड़े क्रोध के साथ, अलछेन्द्र बड़े क्रोध के साथ कहता क्या है, दुर्विनीत, हे दुष्ट स्वभाव वाले, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानीम, इस समय, विश्व विजयिनः अलछेन्द्रस्य अग्रे वर्तते, इस समय तुम विश्व विजयी अलछेन्द्र के सामने खड़े हो, तुमको क्या पता नहीं है। पुरराज कहता है, जानाम, जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम एव यमनराज, किंतु जो सत्य है वो सत्य है महाराज यमनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, भारतीय लोग कहते वयम, हम सभी लोग, गीताया संदेशम, गीता का जो संदेश है, न विस्मरामः, हम लोग भूले नहीं हैं। अलछेन्द्र कहता है, कस्तावत गीताया संदेशा, तुम्हारे गीता का संदेश क्या है। पुरराज कहता है, श्रूयताम, सुनिए महाराज, मेरे गीता का संदेश क्या है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरोगे तो स्वर्ग तुम प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन डरा रहे थे ना युद्ध करने के लिए, तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीत जाओगे तो इस पृथ्वी के का भोग करोगे, इसके राजा बनोगे। मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जियोगे तो भोग मिलेगा इस पृथ्वी का। हो अगर नहीं न मरोगे न जीना चाहते हो, आप घुट घट के मरना चाहते हो तो भी कोई बातें नहीं है भाई। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती के पुत्र उठो, अयुद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करो, युद्ध से घबराओ नहीं। वीर ही युद्ध लड़ते हैं, कायर युद्ध नहीं लड़ते हैं, इसलिए तुम उठो, युद्ध करो। तो हम लोग भी उसी में के हैं, वीर स्वभाव के। मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, जीत जाएंगे तो इसका उपभोग करेंगे, लेकिन तुमको इस भारत का उपभोग करने नहीं देंगे, ये हमारा दृढ़ प्रतिज्ञा है। अलछेन्द्र कह रहे किमपि विचिंत, थोड़ा विचार करके, थोड़ा कुछ विचार करके, अलम तव गीतया, अपनी गीता बंद करो। पुरराज तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे इस समय बंदी हो। ब्रूहि कथम, कहो तुम कैसे। त्वयि वरितव्यम, तुम्हारे साथ बर्ताव करना चाहिए, तुम ही बताओ तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। पुरराज कह रहा है, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसे एक वीर के द्वारा एक वीर के प्रति किया जाता है बर्ताव, वैसे आप हमारे साथ बर्ताव करिए। अलछेन्द्र कहता है, पुरो वीर भावेन हर्षिता, महाराज पुरराज के वीर स्वभाव को देख करके हर्षिता मने प्रसन्न हो गया। साधु वीरा, सत्य ही आप वीर हैं, साधु निश्चित ही आप वीर हैं। नूनम वीर असि, निश्चित रूप से आप वीर हैं। धन्य त्वम धन्या ते मातृभूमि, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को आदेश देते हुए कहा, हे सेनापते। सेनापति कहता है, सम्राट, हाँ महाराज। अलछेन्द्रस्य वीरस् पुरराजस्य बंधनानि मोचे, अलछेन्द्र कह रहा है, वीर पुरराज के बंधनों को खोल दीजिए, मोचे माने खोल दीजिए। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयति, जैसे आपकी आज्ञा महाराज। अलछेन्द्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च, एक हाथ से महाराज पुरराज को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, अंभिक के हाथ को पकड़ करके वीर पुरराज और सखे अंभिका, हे वीर पुरराज, हे मित्र अंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस समय हम सभी लोग आपस में मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवम
संपादयामः। इस समय अब मित्रता महोत्सव का संपादन होना चाहिए, मित्रता के महोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग निकल जाते हैं। आज आपका ये पाठ वीरः वीरेण पूज्यते समाप्त हुआ। इसकी व्याख्या आप लोगों ने समझ लिया है, आप लोग इसको पढ़ें। इसका जो प्रश्नोत्तर है इसको PDF के माध्यम से आपके पास भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।